Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes। तो हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम। हमने कई सारे इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अभी तक पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम। एक्चुअली आपकी बुक के अंदर नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे करके हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो उनमें से ये एक्चुअली आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बट हम लोग पहले सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये है क्या, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आखिर फिर उसमें से हम नर्वस सिस्टम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। नाउ द थिंग इज, देखो जितने भी हमने सारे ऑर्गन्स पढ़े ना, हम लोगों ने सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़े ना, उन सारे ऑर्गन सिस्टम को कोई कंट्रोल करने वाला और कोऑर्डिनेट करने वाला चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर ने उनको कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, उन बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, ऑल राइट। टीचर कर रहा है उनको कंट्रोल, तो टीचर इज द कंट्रोलर ऑफ दैट रूम, ऑफ दैट क्लास, ऑल राइट। अब उन बच्चों को कंट्रोल के साथ साथ उनको कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है। मान लो एज अ टीचर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ कि आपको एक क्वेश्चन क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर है कि मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ कि आप सही चीज करो, है ना। आप लोग, वरना अगर आपको कंट्रोल नहीं किया जाएगा किसी स्टूडेंट को, तो फिर वो मतलब वो डेविएट हो जाएगा या कहीं बात करेगा या फिर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा क्लास के अंदर। दिस इज कंट्रोल, कि उनको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल के साथ में जब मैंने कुछ ऑर्डर दिया है किसी को, तो वो कोऑर्डिनेट होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला है कि शुरू के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करेंगे, बाद वाले स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ये क्वेश्चंस करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि वो क्वेश्चंस जो है, अगर मैंने 4 स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बोला है तो 4 उसी क्वेश्चन को करें, किसी और क्वेश्चन को ना करें, ऑलराइट। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। कैसे कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, उस फूड के साथ ही रेस्पिरेशन वाला ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करेगा ताकि वो एनर्जी बना सके। ये उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है ना। और ब्लड जो है, ब्लड का कोऑर्डिनेशन तो हर ऑर्गन सिस्टम के साथ ही है ना, कि उसको कोऑर्डिनेशन करना है कि वो डाइजेस्टेड फूड को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर आए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर आए, फिर जो इम्प्योर ब्लड है सारा उसको वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के पास लेकर जाए, ठीक है, ताकि वो प्योरीफाई कर सके। तो ये सारे सिस्टम जो है वो सेपरेटली अपने आप वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, लिंक है। तो वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर देयर इज अ सेपरेट सिस्टम दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ऑलराइट। अब आप बोलोगे कि मैम 2 सिस्टम क्यों है कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे। पहले हम नर्वस सिस्टम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, फिर हम दोनों सिस्टम को कंपेयर करेंगे कि नर्वस सिस्टम के होते हुए भी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अनदर सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत आखिर हमें पड़ी क्यों, ठीक है। देखो दोनों का काम जो है वो यही है कि बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का ही काम है, बट द थिंग इज दोनों का तरीका अलग है, ठीक है। और तरीका अलग होने की वजह से ही हमें 2 सेपरेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई है। दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एंडोक्राइन सिस्टम डिस्पाइट ऑफ हैविंग नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नाउ आज की क्लास में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नाउ नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट करना है, मतलब सारे बॉडी ऑर्गन्स, नॉट ओनली वन, एवरी सिंगल बॉडी ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। और कंट्रोल करने का जो हेड है, जो मेन, जो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑर्गन जो है ना, जो कंट्रोल कर रहा है सारे बॉडी ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स, मेरे हाथ पैर, हार्ट, लंग्स, किडनी वगैरह सबको, दैट इज आवर ब्रेन, ऑलराइट। वो कौन है, ब्रेन है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है या न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। उन न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल सारे बॉडी पार्ट में फैली हुई ना हमारे, ठीक है, उस तरह से नर्व्स भी सारे बॉडी पार्ट्स में फैली हुई है। तो ब्रेन को अगर कोई ऑर्डर देना है, मान लो मेरे ब्रेन को मेरे हाथ को ऑर्डर देना है, ठीक है, कि ये चीज उठाओ, यहाँ पर पड़ी हुई इस चीज को उठाओ, तो ब्रेन वो ऑर्डर उन नर्व्स के थ्रू देगा। तो वो नर्व्स पूरे मेरे ब्रेन से ऐसे जाएंगे यहाँ हाथ को जाके ऑर्डर देंगे कि ये काम करो, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ को कोई बात मैसेज देना है ब्रेन को, ठीक है, तो मैसेज भी कैसे जाएगा, वो मतलब दोनों चीजें हो रही है, ब्रेन से जो ऑर्डर्स हैं वो भी जाएंगे ऑर्गन्स तक, और जो ऑर्गन्स से जो मैसेजेस हैं वो भी जाएंगे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये जो पूरा कंट्रोल है ना, ये इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नाउ अगर हमको डिफाइन करना हो प्रॉपर्ली नर्वस सिस्टम को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सी
It is an organ system ascribed to send signals from the spinal cord and the brain throughout the body. देखो मैंने क्या कहा, वही जो आपको बताया, सिग्नल्स भेजने का काम चलता रहता है. कौन कौन करता है? ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड. मेन जो है वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड भी हम देखेंगे अभी. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से सारे बॉडी पार्ट्स में सिग्नल पहुंचाना एंड देन बैक फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. ब्रेन से ले जाना बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से वापस ब्रेन तक लेकर आना. ठीक है, ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये सिग्नल भेजने वाला चलता है. कंट्रोल करना है ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना है तो फिर संभालना पड़ेगा ना. अगर मुझे 10 लोगों को कोऑर्डिनेट करना है तो मुझे उनको बोलना तो पड़ेगा ना, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा उनसे. ठीक है, कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो. तो सेम जो ब्रेन जो है वो अपने मैसेज पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है? नर्व्स की हेल्प ले रहा है वो. ठीक है, तो नर्व्स के थ्रू सारे सिग्नल्स और ये सब पहुंचेंगे ब्रेन के पास में. न्यूरॉन एक्ट एज द मेडिएटर, न्यूरॉन एक्ट एज द मेडिएटर एंड इज द बेसिक सिग्नलिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो पूरी जितनी भी आपकी बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई है हर एक पास, वो सारी की सारी नर्व्स जो है वो किससे बनी हुई है? न्यूरॉन से बनी हुई है. न्यूरॉन इज द मेडिएटर. मेडिएटर मतलब जो सिग्नल्स को ट्रांसफर करवाएगा, जो मीडियम है, जिस मीडियम से सिग्नल ट्रैवल करे. फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स है, ब्लड है. ब्लड कहां से ट्रैवल करता है? ब्लड वेसल्स से. तो एक पर्टिकुलर रास्ता है ना ब्लड का भी. सिमिलरली जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को भी पर्टिकुलर रास्ता है, उस रास्ते से उनको जाना पड़ता है. वो रास्ता क्या है? नर्व्स. और नर्व्स जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? न्यूरॉन से. ठीक है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा, ऐसे करके पूरा कनेक्ट हो है और वो पूरी क्या बनती है? नर्व बनती है. अभी हम देखेंगे वो आगे भी. ठीक है, तो क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, या तो आप नर्वस सिस्टम कहो इसे, या फिर आप कह सकते हो न्यूरल सिस्टम. नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेजेस. तो पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है, इंक्लूडिंग द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स, उन सब के अंदर किससे बने हुए हैं? वो न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बने हुए, और वो न्यूरॉन से जो है वो मैसेजेस कैरी करने का काम करते हैं. ऑलराइट, सो अगर आपको एक देखना हो, देखो इस नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल मतलब होता है जो सेंटर में है आपके. तो सेंटर में जो है वो कौन कौन सी चीज है? एक तो आपका है ब्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमें आज की क्लास में हम समझेंगे भी इसके बारे में. एंड द नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और बीच में आपकी आएगी, मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगी कहां ब्रेन है, कहां स्पाइनल कॉर्ड है. तो जो सेंटर में है नर्वस, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो सेंटर में जो है ना, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, फिर ब्रेन के हम 3 पार्ट्स देखेंगे, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम. आपकी बुक में ये 3 नहीं लिखा, आपकी बुक में लिखा है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. हम भी उसी सीक्वेंस में देखेंगे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ऑलराइट, फिर आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो सेंटर में जो सारी नर्व्स आपकी फैली हुई है, ठीक है, सारी की सारी नर्व्स जो फैली हुई है, उन सब के सब नर्व्स को हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, पेरिफेरल वर्ड आया है पेरिफेरी से. कहां से आया है? पेरिफेरी से. पेरिफेरी मतलब जो साइड में चीजें हैं, बाउंड्रीज की में है ना, उसको बोलते हैं हम पेरिफेरी. तो पेरिफेरी से आया है पेरिफेरल. जो सेंटर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पेरिफेरी पर है मतलब साइड्स में है उसे कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हमने 2 में डिवाइड किया, सोमैटिक, ऑटोनॉमस. ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास का जो हमारा फोकस है, जो हमें समझना है, वो हमें समझना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें हमें देखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करते हैं, ये हमें देखना है. सो लेट मी जस्ट शो यू इन द डायग्राम हाउ द नर्वस सिस्टम लुक्स लाइक. दिस इज हाउ द नर्वस सिस्टम लुक्स लाइक. ठीक है, आप देख रहे हो, आपको जो ये पिंक कलर दिख रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है गैंग्लियन. गैंग्लियन मतलब जो नर्व्स की, जो नर्व, कोई भी नर्व है उसकी जो एंडिंग होती है ना, एकदम एंडिंग पॉइंट जहां से वो रिसीव करेगा. मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब मैं हाथ को, मैं इस पेन को ऐसे छू रही हूं, तो जो सेंस करेगा इस पेन को, एकदम मेरी जो नर्व यहां से आ रही होगी, ठीक है, वो नर्व जो जहां पर एंड, कहीं पर एंडिंग पॉइंट तो होगा ना उसका, जहां पर एंड हो रही है, और एंड होने पर वो इस पेन को फील कर पा रही है, और उस पेन को फील करने का मैसेज जो है फिर ब्रेन के पास भेज रही है. मतलब जो सेंस कर रही है, जो नर्व मेरे हाथ की एंड पे एकदम है और इस पेन को सेंस कर पा रही है, उसे हम कहते हैं गैंग्लियन. तो हर नर्व की एंडिंग के अंदर उसको गैंग्लियन होता है, और गैंग्लियन क्या होता है, वो सेंस करता है. ठीक है, सबसे एंडिंग वाला पार्ट, जो कोई भी चीज आप टच करोगे या कुछ करोगे तो उसको सेंस कौन करेगा, दैट इज गैंग्लिया.
ऑलराइट, तो ये हमारा अभी फोकस नहीं है। आप देख रहे हो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अब जो आपको दिख रही है ना ये सारी की सारी जो जा रही है, ये क्या है आपकी, ये सब आपकी है नर्व्स। ये आप देख रहे हो पूरे बॉडी पार्ट के अंदर नर्व्स जो है वो कैसे फैली हुई है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स हर बॉडी पार्ट्स में फैली हुई है ना, वैसे ये देखो नर्व्स भी जो है ना ये सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर फैली हुई है, ताकि हर एक बॉडी पार्ट से सिग्नल ले सके, ब्रेन के पास भेज सके, और ब्रेन का जो मैसेज है वो सिग्नल बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स को, टिश्यूज को दे सके, ठीक है। तो हमें आज की क्लास में हमें देखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज ब्रेन, उस ब्रेन का फंक्शन देखना है, कैसे ब्रेन वर्क करता है, क्या करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब चीज देखेंगे हम लोग। और हम लोग देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर ब्रेन, दिस इज हाउ ब्रेन लुक्स। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ये ब्रेन का फ्रंट व्यू नहीं है, ऐसे नहीं, साइड व्यू है, मतलब हाँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से साइड व्यू, आपका साइड व्यू है, साइड में से आपका ब्रेन कैसे दिखेगा, ये इस तरह से है। फ्रंट व्यू देखने के लिए ये आपका फ्रंट व्यू है, दिस इज योर फ्रंट व्यू, ऑलराइट। सो आपको दिख रहा है ये ब्रेन में ना दो तरह के ऐसे हेमिस्फेयर होते हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो पहले हम ब्रेन के बारे में कुछ सिर्फ ब्रेन के बारे में बातें लिख लें, फिर हमने जो ब्रेन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन तीनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हम लोग सब देखेंगे, ऑलराइट। सबसे पहले हम ब्रेन की अगर बात करें, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रेनियम। यहां अगर आप देखोगे इधर इसके अंदर, सॉरी, हाँ, इसमें देखोगे तो ऐसे ये ब्रेन है, ठीक है, इसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक स्ट्रक्चर, ऐसा बोनी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां नीचे तक पूरा ऐसे जाता है। दैट बोनी स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रेनियम। What is it known as? It is known as cranium. All right. यहां समझते हैं हम सारी चीजें, ठीक है। पहले हम ब्रेन की बात कर ले, फिर इसके अंदर की बात जो हम बारी बारी करेंगे। अंदर क्या है ब्रेन के, बाहर देख लो पहले। तो ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ऑलराइट। तो ब्रेन को फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। अब सिर्फ क्रेनियम से बात नहीं बनेगी, क्रेनियम इज अ बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको याद हो तो जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने कहा था हार्ट जो है वो डबल लेयर्ड ऑर्गन है ना, और उस लेयर्स के अंदर क्या है, एक फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को बाहर कुछ भी चीजें हो रही है ना उससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब बाहर कोई धक्का लगा है, कुछ भी लगा तो शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करता है। हार्ट के इतने सारे काम चलते हैं, है ना, तो वो सारे काम बाहर जो भी हो रहा है, कोई भी धक्का लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हम मूव कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, उसका शॉक अंदर की चीजों पर ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए वो फ्लूइड होता है। सिमिलरली ऐसा ही एक फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो यहाँ पर, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी जो आउटर बोनी स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। इस फ्लूइड को कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पहले तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऑलराइट। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी क्या करता है, ये पूरा फ्लूइड ऐसे पूरा यहां तक, यहां तक, सब जगह तक ना, ये पूरा फ्लूइड जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऑलराइट। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है क्या करता है, बाहर जो भी हो रहा है, कुछ धक्का लग रहा है, कुछ जर्क लग रहा है, हम मूव कर रहे हैं, हेड घुमा रहे हैं कहीं, ठीक है, बाहर जो भी चीजें हो रही है ना, उन सारे शॉक्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन का जो अंदर जो ये डेलिकेट पार्ट है ब्रेन का, ये अंदर का जो पार्ट है ना ब्रेन का, वहां तक उसको पहुंच नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, है ना, ये कह सकते हैं कि बाहर जो भी चीजें हो रही है, शॉक कुछ भी जो हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका इफेक्ट अंदर जो है काम चल रहा है ब्रेन के अंदर, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये इंश्योर करता है, ऑलराइट। सो वी हैव कंप्लीटेड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सी, पहले एक बार मैं आपको रफली इसको डिवाइड कर दे, अगर हम ब्रेन को, तो रफली हम डिवाइड ऐसे करते हैं, जो आपको ये ऊपर फोल्ड्स से दिख रहे हैं, ये जो बहुत सारे फोल्ड्स हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन का सेरिब्रम, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है सेरिब्रम। फिर यहां पर अगर आप आते हो तो यहां आते हो आपको, ये आपकी वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स मैं आपको बता दूं, वेंट्रिकल्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है,
ठीक है, आपकी बुक के अंदर वेंट्रिकल्स के बारे में नहीं समझाया हुआ, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे चीज देखते हैं। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है कॉर्पस कोलोजम। ठीक है, पहले हम ब्रेन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ कि फॉर ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है, मिड ब्रेन में क्या क्या आती है, और हिंड ब्रेन में क्या क्या आती है। ठीक है, सो ये जो पूरा आपका पोर्शन है, ये वाला, जिसके अंदर आपका सेरिब्रम है, थैलेमस है, ये थैलेमस, ये वाला जो यहाँ है, और हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यहां तक का जो पूरा रीजन है ये आपके ब्रेन के फॉर ब्रेन में आता है। फिर जो हिंड हाइपोथैलेमस के नीचे का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपका आता है पूरा मिड ब्रेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर आता है आपका पॉन्स, मेड्यूला और ये सेरिबलम। ये तीनों चीजें जो है ये आपकी आती है हिंड ब्रेन के अंदर। सो दिस इज हाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड रफली, ऐसे रफली इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जरा हम बात करें, शुरुआत अगर हम लोग करते हैं फॉर ब्रेन से। ठीक है, फॉर पहले हम यहाँ पर समझ लेंगे, फिर हम लिखेंगे आगे उन चीजों को जहां हमने फॉर ब्रेन डाला हुआ है। देखो फॉर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। फॉर ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रम। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो फॉर ब्रेन का जो फंक्शन है, या हम कहें मेनली सेरिब्रम का जो फंक्शन है, सेरिब्रम जितनी भी चीजें आप करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉलेज से रिलेटेड है, या रीजनिंग से रिलेटेड है, या थिंकिंग से रिलेटेड है, या लॉजिक्स जो आप लगाते हो, जो सोचने का और इंटेलिजेंस का काम है, या जो नॉलेज का काम है, ठीक है, जो भी ऐसा है, ये सारा जो काम है ना, ये सबसे मुश्किल वाला जो काम है, ये सारा का सारा काम किसको सौंप दिया गया है? ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट, दैट इज सेरिब्रम को। जो आपको सारे फोल्ड से दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, ये पूरा क्या है? आपका सेरिब्रम है। ठीक है, तो जो आपको चीज दिखाई दे रही है ना, ये पूरा क्या है? आपका सेरिब्रम है, और इसके अंदर पूरा आपका थिंकिंग पार्ट, नॉलेज पार्ट, लॉजिकल पार्ट, रीजनिंग जो आप लगाते हो, तर्क लगा रहे हो, ये चीज सही है नहीं, आप डिसीजन मेकिंग जो है, आपकी डिसीजन ले रहे हो, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका सेरिब्रम। ये सारी चीजें यहाँ पर आपका जो काम है इधर होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये ऐसा कहा जाता है कि जिसके ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं वो उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, इस तरह से भी बोला जाता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। हाँ, सो ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है, इसका फंक्शन ये है कि पूरा जो आपका थिंकिंग पार्ट है ये कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम करता है। नाउ हम सेरिब्रम की बात अगर मैं करूं, अगर आप देखो ना ब्रेन की, इधर देखो ये डायग्राम आपको अगर मैं समझाऊं, आप देख रहे हो ब्रेन के अंदर ये दो पोर्शंस हैं। ऑलराइट, अगर मैं इसको सामने से ऐसे देखूं, ये मेरा सामने से व्यू है ब्रेन का, तो मेरे ब्रेन के दो पोर्शंस हैं। ठीक है, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये वाला राइट पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल एंड राइट सेरिब्रल। ठीक है, तो दो हेमिस्फेयर्स आप देख रहे हो, पूरा मेरा जो है ये दो हेमिस्फेयर्स की फॉर्म में है ना, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर्स की फॉर्म में है। अब ये जो आपके दो हेमिस्फेयर्स हैं, इन दोनों हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करने वाला जो है वो कौन है? देखो इसको पहले यहां देखो, सॉरी, इफ यू कैन जस्ट सी, ये जो आपको ग्रे ग्रे सा मैटर दिख रहा है, ठीक है, इसे कहा जाता है कॉर्पस कोलोजम। ठीक है, इट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू और फ्लूइड जो आपके दोनों जो ब्रेन है ना, दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, उनको कनेक्ट करके रखता है। साइड व्यू में आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे बीच से जाता हुआ, और अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देखो ना, फ्रंट व्यू के अंदर ये कुछ इस तरह से है, पूरा ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या करता है? दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं उनको ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, आप साइड व्यू के अंदर आपको लगेगा कि इसके नीचे कोई चीज होगी, नहीं, वो आप इसको फ्रंट व्यू समझोगे तो एक्चुअली कॉर्पस कोलोजम जो है, ये दोनों जो आपके हेमिस्फेयर है ब्रेन के, जो या फिर कहो सेरिब्रम के, ठीक है, उन दोनों को ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? ये हम बात कर रहे हैं अभी फॉर ब्रेन की। ठीक है, तो कनेक्ट करके रखा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जरा आगे डायग्राम में और देखो, मैं बार बार पीछे वाली स्लाइड लगा रही हूँ। हाँ देखिए, तो हमको क्या करना है, हमने ये देखा फॉर ब्रेन, सेरिब्रम देखा, सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट कौन करता है? ये जो आपका कॉर्पस कोलोजम है ये करता है। वेंट्रिकल्स का मैं बोल रही हूँ, वेंट्रिकल्स की हम बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि दिस इज नॉट इन अ सिलेबस। ब्रेन क्या है ना, देखो ब्रेन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन के बारे में हम जितना डिटेल में समझ सके हम समझ सकते हैं। मैं चाहूँ तो ब्रेन के ऊपर 4-5 क्लास ले लूँ अभी, बट हम लोग उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम लोग विल स्टिक टू आवर सिलेबस सो दैट वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, और हम लोग सिलेबस का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे वो। ऑलराइट, देखो अब इसके बाद में हम बात करें थैलेमस की।
थैलेमस जो है ये क्या होता है ना, आपकी जो बॉडी से जो सिग्नल्स आते हैं ना, जो सारे बॉडी पार्ट्स से, उसका सेंट्रल पार्ट जो है, मतलब सबसे पहले ब्रेन के अंदर, सबसे सेंटर के अंदर फॉर ब्रेन जो है, फॉर ब्रेन में सबसे सेंटर में जो होता है आपका ये थैलेमस होता है। इफ यू कैन सी दिस थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस जो है ये सेंट्रल पार्ट है। तो जो सारे मोटर और सेंसरी जो भी आपके जो सिग्नल्स आएंगे ना, वो सारे के सारे पहले कहाँ जाएंगे, थैलेमस पे जाएंगे, फॉर ब्रेन के। मतलब ऑब्वियसली पहले तो यहाँ से आएंगे वो सिग्नल्स, पर फॉर ब्रेन में सारे ट्रैवल कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, थैलेमस से, फिर वो जाएंगे सेरिब्रम के पास, ठीक है। दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। एकदम सेंटर में जो ब्रेन के होता है वो कौन होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं, देखो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या है ना, ये आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैंने कहा था ना हमको एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है, तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ब्रेन के अंदर जो है ना वो कई सारे हैं। एक तो हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ही क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इनके फंक्शन जो है ना वो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन होता है हार्मोन्स रिलीज करना, ठीक है। तो वो हार्मोन्स हम वहां देखेंगे। अभी के लिए आप इनकी पोजीशन जरूर ध्यान रखो कि पोजीशन कहाँ है, तो आपको वहां भी याद हो जाएगा, अच्छा हाँ हमने वहां पढ़ा था, तो पोजीशन इसकी ये होती है, ठीक है। थैलेमस के जस्ट नीचे का जो पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को, ब्रेन के उस पोर्शन को कहा जाता है, थैलेमस के जस्ट नीचे जो है कहा जाता है डिएनसेफेलॉन, डिएनसेफेलॉन, ठीक है। इस डिएनसेफेलॉन, मतलब ये थैलेमस है, इसके नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज योर डिएनसेफेलॉन। और इस डिएनसेफेलॉन के अंदर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर कौन लाया करता है, एक ग्लैंड जो कि है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ये जो डिएनसेफेलॉन है, इसका जो काम है, चलो हम लोग आगे फंक्शन में लिख लेते हैं। हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है ब्रेन का, ठीक है। ये ब्रेन का सेरिब्रम है, ये हम लोगों ने इसका फिर देखा कि जो दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है, कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। तो जरा हम लोग इसका फॉर ब्रेन में सारी बातें क्या क्या हमने देखी, जरा वो देखो। फॉर ब्रेन में पहली चीज जो है वो क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। नाउ सी, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट है आपका, ठीक है। सेंट्रल पार्ट मतलब ऊपर का जो पूरा फोल्ड वाला जो पार्ट है, सॉरी थैलेमस जो है वो सेंट्रल पार्ट है। सेरिब्रम की बात करें, जो आपके सारे फोल्ड्स जो आए हुए हैं उसको कहते हैं हम सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम के अंदर भी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, सेरिब्रम जो आपने अभी जो देखा ना पीछे डायग्राम में, वो आपका आउटर पार्ट है। अगर आप उस सेरिब्रम को ऐसे कट करो और कट करके अंदर से देखो तो अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो आपके फोल्ड्स आ रहे हैं ऊपर वो हो गए, ठीक है, ये तो आपके फोल्ड्स है सारे। और नीचे जो ये जो आपका फोल्ड है ना, ये आपका आउटर पार्ट है, जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, फोल्ड 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 पूरा, वो आपका आउटर पार्ट है। इस आउटर पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये आपका ग्रे पार्ट है ब्रेन का, आउटर पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर जो है ना वो आपका व्हाइट पार्ट है, ठीक है। ये आपका ऊपर का तो हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर का जो व्हाइट पार्ट है उसे कहा जाता है मेड्यूला। नाउ एक कंफ्यूजन आता है कि मैम मेड्यूला तो डायग्राम में कहीं और ही दिखाया हुआ है, वो मेड्यूला ऑब्लैंगेटा होता है, जो हम देखेंगे जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। वो मेड्यूला ये नहीं है, दिस इज जस्ट मेड्यूला, वो है मेड्यूला ऑब्लैंगेटा, ठीक है, उसका पूरा नाम ये होता है। तो ये जो व्हाइट पार्ट है, अगर आप नाम से ना, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपसे इतना एग्जाम में लिख सकते हो कि ये जो आपका व्हाइट पार्ट, ग्रे पार्ट है, दैट इज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के नीचे एक व्हाइट पार्ट भी लाई करता है। सो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है, एक व्हाइट पार्ट लाई करता है, ये स्ट्रक्चर है। अब जो आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर है, उन ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है, हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है कॉर्पस कोलाजम, है ना, हमने देखा था वो कॉर्पस कोलाजम। ये आपके जो ये लाइन है, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। नाउ हेमिस्फीयर, कॉर्पस कोलाजम, ये इनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसके नीचे आपके क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो है वो आपका सेंट्रल पार्ट है, सेंटर ऑफ ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन, और जो भी सिग्नल्स हैं वो सबसे पहले इससे ट्रैवल करते हैं। मोटर जो भी नर्व्स है आपकी, वो सेरिब्रम में इसके सेंट्रली इससे सारी जो है वो कनेक्ट होके फिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस किस रीजन में होता है, वो रीजन होता है आपका
डिएनसेफेलॉन। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है वो तो आपका थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, नॉलेज, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें जो है ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ये जो नीचे का पोर्शन आपका सेरिब्रम, जिसके अंदर ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी लाया करता है, डायनसेफेलॉन, ठीक है, या फिर डिएनसेफेलॉन, जो भी आप कहें, ये जो पोर्शन है ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की कुछ ऐसी फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हंगर, भूख लगना, थ्रस्ट, प्यास लगना, स्लीपी, फैटीग मतलब थक जाते हो आप, टायर्ड फील करते हो, तो ऐसी जो फीलिंग्स है ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, या सॉरी डायनसेफेलॉन कंट्रोल करता है। कौन कौन सी? हंगर हो गया, थर्स्ट, ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हो आप, फैटीग मतलब थकावट फील होती है ना आपको, और स्लीपी अगर आप फील कर रहे हो, नींद आ रही है। सो दीज आर द फीलिंग्स जो किसकी वजह से आती है? डिएनसेफेलॉन की वजह से, ये कंट्रोल करता है इनको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर ब्रेन, ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर ब्रेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन को अगर आप बात करें, पहली बात तो मैं स्ट्रक्चर में आपको इसका समझा दूं। यहां अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं तो हाइपोथैलेमस और ये हिंड ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है, जहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में दिख रहा है, जो बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ये वाला कुछ इतना, ये जो आपका होता है ये मिड ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है, अब अगर आप मिड ब्रेन को देखो ना, तो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर आप इसमें, अभी तो आपको सीधा दिख रहा था, अब आप इसमें साइड व्यू में देखो ना, तो मिड ब्रेन जो है ना वो ऐसे, इसकी चार जो है वो लोब्स होती हैं इस तरह से, एक इधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब मैंने रफली दिखा रही हूं आपको मैं, ठीक है, चार इसकी लोब्स होती हैं। ठीक है, अब चार जो लोब्स हैं, इन चारों लोब्स को क्या कहा जाता है वो जरा आप देखो, हम मिड ब्रेन में लिखते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया कि मिड ब्रेन जो है ना उसकी चार लोब्स होती हैं, दो हेमिस्फेयर हैं, दो ऊपर, एक दो हेमिस्फेयर जो है वो इधर लोब्स में रहेंगी, दो हेमिस्फेयर के अंदर इधर वो दो लोब्स रहेंगी, तो ऐसे उसकी चार जो है वो लोब्स हैं। ठीक है, उन चारों लोब्स को कहा जाता है, मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ 4 लोब्स। ऑलराइट, 4 लोब्स हैं। इन चारों लोब्स को कहा क्या जाता है? इन 4 लोब्स को कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, ऑलराइट, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, ये आपकी 4 लोब्स हैं। ऑलराइट, तो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना 4 है, तो देखो इनका फंक्शन क्या है। आपकी जो ऊपर की 2 लोब्स हैं उनका सेपरेट फंक्शन है, नीचे की 2 लोब्स जो है उनका सेपरेट फंक्शन है। जो अपर 2 लोब्स हैं, अपर लोब्स, ये जो है ये आपकी हेल्प करती हैं साइट देखने में, जो देखने का जो आपके सेंस ऑर्गन्स के अंदर देख पा रहे हो आप, उसको कौन कंट्रोल करता है? अपर लोब्स कंट्रोल करती है। और जो नीचे दोनों की लोअर लोब्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हियरिंग, जो चीजें आप सुन पा रहे हो, ठीक है, क्या सुनना है क्या नहीं, क्या सुन पा रहे हो आप, ये सब चीजें जो है ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपकी लोअर लोब्स कंट्रोल करती है। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट योर मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर हमने देख लिया ऐसा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंड ब्रेन। तो फिर पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लें, फिर जरा इनके बारे में लिख लेंगे क्या क्या फंक्शन है। हाँ जी, तो हिंड ब्रेन जो है आपका, मिड ब्रेन के बाद जो भी बचा हुआ आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, क्या? एक तो सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स, मेड्यूला। तो हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। मैं आपको फिर बता दूं, देखो किसी को अगर स्टूडेंट को अगर ये डाउट रह रहा है कि वेंट्रिकल्स क्या है, एक बार मैं बता दूं, वेंट्रिकल्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो अबाउट वेंट्रिकल्स, जो आपका सीएसएफ है ना, ये सीएसएफ आपका यहां से यहां तक ट्रैवल करता है पूरा। तो वेंट्रिकल्स जो होती है वो इधर एक फ्लूइड टाइप का वो वेंट्रिकल्स वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल्स जो है ये क्या करती है ना, ये सीएसएफ को बनाने का काम करती है, और कहां पर जरूरत है कहां नहीं है सीएसएफ की, ठीक है, वो कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब यहां ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा फ्लूइड रिलीज होगा सीएसएफ, ठीक है, और कम, जहां कम रिक्वायरमेंट है वहां कम होगा, ये इसका फंक्शन है। बट फिर भी बता रही हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, सो वी विल बेटर स्टिक टू द सिलेबस। ऑलराइट, तो हम सिलेबस की जो है वो चीजें ढंग से समझ लेते हैं ताकि एटलीस्ट वो क्लियर, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप अगर डिटेलिंग में जाना चाहो तो ब्रेन की बहुत डिटेलिंग है, ठीक है, लेकिन फॉर नाउ 10th क्लास के हिसाब से आपको इतना समझना है, इतना आपके सिलेबस के अंदर है। ब्रेन के बारे में समझने जाओगे तो आपको 4, 5, 6 क्लास मुझे आपको लेनी पड़ेगी अगर पूरे डिटेल में समझाना हो तो। ठीक है,
तो विल स्टिक टू द सिलेबस के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कुछ कुछ मेन नाम आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर्स कैसा है, ठीक है, उनके फंक्शन क्या क्या है। तो रफली आपसे याद रखो, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में ये चीजें हैं, इनका ये फंक्शन है, मिड ब्रेन में ये चीज है, इनका ये फंक्शन है, हिंड ब्रेन में ये है, इनका ये फंक्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर द 10th क्लास। इतना सिलेबस के लिए आपके लिए बहुत है। ऑलराइट, ओके, सो ये हम लोगों ने देख लिया फॉर ब्रेन का फंक्शन, हमने देख लिया है मिड ब्रेन का फंक्शन। अब हमें देखना है हिंड ब्रेन का। जो चीज बतानी थी वो स्ट्रक्चर दिखाया नहीं और पीछे आ गई हूं मैं, जो नहीं बताना था वो बता दिया। हाँ देखो, अब देखो हमें हिंड ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या बता रही थी मैं आपको हिंड ब्रेन के लिए। पॉन्स, सेरिबलम, यहाँ देखो पॉन्स, सेरिबलम और मेड्यूला, ये तीन चीजें हैं। ये आपका ब्रेन स्टेम है, मतलब जैसे ब्रेन का जो स्टेम है ये पूरा ऐसा मानते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। नीचे का जो पोर्शन है ये आपको स्टेम सा दिख रहा है, इसको पूरे को ब्रेन स्टेम कहते हैं। फिर यहाँ से मेड्यूला के बाद जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेड्यूला जो है वो एकदम बेसल, एकदम एंडिंग पार्ट है ब्रेन का। ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में हमें क्या क्या देखना है, हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सेरिबलम, पॉन्स, मेड्यूला। देखो सबसे बिगेस्ट पार्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो ब्रेन का है वो तो है सेरिब्रम, जो आपने फॉर ब्रेन में देखा। सेरिब्रम के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका है सेरिबलम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो आपका है सेरिबलम। देखो पॉन्स का जो फंक्शन है, पॉन्स का फंक्शन सिर्फ इतना है, मेन जो ब्रेन वाला काम है ना, जो मैसेज भेजने वाला, वो कौन है, सेरिबलम और मेडुला में ही है हिंड ब्रेन में। पॉन्स का काम है इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है ना, ये सिर्फ उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अदरवाइज इसका कोई ब्रेन का मतलब सोचने का या फिर कोई फंक्शन करवाने का और कोई इसका रोल नहीं है। मेन जो हिंड ब्रेन में जो काम कर रहे हैं वो कौन है, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेड्यूला। अब देखो सेरिबलम जो है, सेरिबलम क्या कर रहा है, आपके जो भी इनवॉलंटरी जो आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो वॉलंटरी, आपके सेरिबलम जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सेरिब्रम जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ब्रेन के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। नाउ सेरिबलम और मेड्यूला ये जो दोनों हैं ये आपकी कंट्रोल कर रहे हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। देखो सेरिब्रम जो था, जो हमने फॉर ब्रेन में देखा, आपका जो पूरा वो फोल्ड वाला सिस्टम जो था, उस फोल्ड वाले सिस्टम के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, उस फोल्ड वाले सिस्टम का काम सिर्फ है थिंकिंग हो गई, लॉजिकल हो गया, ठीक है। आपका जो भी ये पार्ट है ना, ये सारी चीजें जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिब्रम कर रहा है। जो भी डिसीजन मेकिंग, टफ जो काम है ना सारा पूरा जो ब्रेन का, वो सारा टफ काम जो है वो सेरिब्रम को दिया हुआ है। सेरिबलम और मेड्यूला जो है वो आपके इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। वॉलंटरी मतलब कौन से एक्शंस, मतलब वो थिंकिंग विंकिंग के अलावा की बात कर रही हूं, वो सारा तो वहां दे दिया हमने सेरिब्रम में। वॉलंटरी एक्शंस, ना वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। हमारे कंट्रोल मतलब मैं अगर बोल रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कंट्रोल में, मैं चाहती हूँ बोलना, मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे विल से करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मुझे आपको समझाना है, ये मेरी इच्छा है। आप पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख के समझ रहे हो, ये आपकी इच्छा, आप अपना सोच के कर रहे हो। आप अपना हाथ मूव कर रहे हो तो आप सोच के कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे करना है, अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर वॉलंटरी एक्शंस, वॉकिंग, बोलना, सुनना, ठीक है, या फिर आंखें बंद करना, आंखों को मूव करना, ये अपने हाथ को मूव कर पा रही हूँ, मैं अपने मन से कर पा रही हूँ, मुझे करना है इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। कुछ भी जो भी आपके कंट्रोल में ना, वॉलंटरी मतलब जो एक्शंस को आप कंट्रोल करते हो, आप अपनी विल से करते हो, उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एक्शन जितने भी हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सेरिबलम करता है। नाउ मेडुला का काम क्या है, मेडुला जो है आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। हाँ, एक और चीज, सेरिबलम जो है वो पोस्चर मेंटेन करने का काम भी करता है, बैलेंस बनाना, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर देखो सेरिबलम जो होता है ना, एक और चीज बताऊं जो आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा, फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। पोस्चर मेंटेन करने का देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो एकदम धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, मान लो 6 महीने के, अब 7 महीने के, 8 महीने के, ओके, धीरे धीरे चलना सीखते हैं वो, है ना, 8 महीने, 1 साल के, है ना, वो धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। तो क्या होता है ना कि वो बच्चे, उनका सेरिबलम जो है ना वो इतना डेवलप्ड नहीं होता है। कौन, ये सेरिबलम,
इतना डेवलप्ड नहीं होता है ये। तो डेवलप नहीं होता इसीलिए वो चल नहीं पाते, उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, वो चलेंगे तो गिर जाएंगे, है ना, बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये सेरिबेलम जो है आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, स्ट्रेट खड़े हो, आप चल पा रहे हो, ये कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। छोटे बच्चों के अंदर ये सेरिबेलम डेवलप नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये ब्रेन जो है डेवलप होता है, साथ में सेरिबेलम भी डेवलप होता है, ठीक है। तो जैसे पूरा ब्रेन डेवलप छोटे बच्चों का होता है ना, ऑब्वियसली वो इतना सोच भी नहीं पाते हैं बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं, है ना, बच्चे हैं वो, ठीक है, उनको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनकी थिंकिंग लॉजिकल पार्ट बढ़ रहा है, तो साथ में सेरिबेलम भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और सेरिबेलम जैसे डेवलप हो रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, चलना भी सीख रहे हैं, ठीक है, वो चल पा रहे हैं, वो चलते चलते गिरेंगे नहीं वो, ठीक है, शुरू में वो चलेंगे गिर जाएंगे, ठीक है, और उठ बैठेंगे तो उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, बैठे बैठे गिर जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है और बैलेंसिंग का काम करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस देने का काम करता है, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता, इसलिए उनका बैलेंस नहीं बन पाता। हम लोग बड़े हैं, हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो चुका है प्रॉपर्ली, हम चल पा रहे हैं, अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को, ऑलराइट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेडुला की। मेडुला कंट्रोल करता है आपके इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, हार्ट बीट हो गया, ठीक, लंग्स जो आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, लंग्स का मूवमेंट हो गया, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसा अगर आप अपने मन में सोचो कि मेरा हार्ट जो है वो रुक जाए, ऐसा हो जाएगा, रुक जाएगा, आप सोचोगे और रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। आप कह रहे हो कि मेरा जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पेट में वो रुक जाएगा क्या, नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है ये सब चीज। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, मैक्सिमम जो चीजें आपकी जो इंटरनल आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में चल रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सो रहे हो तो भी आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी चल रहा है, ठीक है, अगर आपने जस्ट खाना खाया तो आपका डाइजेशन भी चल रहा है, आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स भी रिलीज कर रही है, सब हो रहा है काम आपका, ठीक है, हार्ट चल रहा है आपका। तो ये जो ऐसे कुछ चीजें हैं ना वो आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी सारे सिस्टम पढ़े हैं ना, उनके अंदर से कौन कौन सी चीजें आपको, कौन कौन सी ऐसे एक्शंस आपको याद आ रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना अभी तक याद किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें जो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है, उन ऑर्गन सिस्टम में कौन से ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं या ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपने आप हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, उन्हें जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगी कमेंट्स को, ऑलराइट। तो हमने देखा इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कौन कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, लंग्स, जो भी चीजें ना इनवॉलंटरी आपकी बॉडी में जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। एग्जांपल जरूर लिखिएगा इनवॉलंटरी का, आपको कौन कौन से याद है। सो दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क। तो ब्रेन जो है ये पूरी चीजें कंट्रोल करता है। अच्छा, एक क्विक रिविजन अगर मैं लूं ब्रेन का, सेरिबेलम ये पूरा फॉर ब्रेन, उसके बाद में ये मिड ब्रेन, उसके बाद में ये हिंड ब्रेन। सेरिब्रम हो गया मतलब आपका फॉर ब्रेन, हाइपोथैलेमस ये जो दोनों स्फेयर्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर बता दूं, ये भी आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये दोनों जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनका फंक्शन, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन जो है हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हमें बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारे ही ग्लैंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। दिस इज हाउ योर ब्रेन, हमने सारी चीजें इनमें से अभी पढ़ ली है। अभी जो हमें देखना है वो आपका है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन के जो एंड में जो आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है ये आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ अभी, फिर हम कुछ इसका जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कल की क्लास में आपको समझाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी जो बैकबोन होती है, हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वो बैकबोन जो है वही स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं बाबा, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो बैकबोन जो है वो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। जैसे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्कल कर रहा है, क्रेनियम कर रहा है ना, ठीक है। तो वैसे ही बैकबोन को प्रोटेक्शन, क्योंकि ये डेलिकेट ऑर्गन है ये, तो बैकबोन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, वर्टिब्रल कॉलम दे रहा है, ऑलराइट। तो इसको अगर मैं एक सेक्शन को काट के अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे ये तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उसके अंदर ये एक डिस्क है। मेन जो आपकी बैक स्पाइनल कॉर्ड है ना वो ये है, ये। अब इसी ये को मैंने यहां जूम करके यहां आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर जो ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये व्हाइट पार्ट है और एक ये क्या है आपका ग्रे पार्ट है, ठीक है।
ऐसे आपका ये व्हाइट पार्ट और ग्रे पार्ट। अब देखो यहाँ जो आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व मतलब क्या होता है, स्पाइनल नर्व वो नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को और बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड को और बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है। फिर एक और होती है आपकी मोटर क्रेनियल नर्व्स भी होती है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से जो जा रही है ना आपकी जो भी नर्व्स हैं उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और जो यहां से जा रही है इन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ब्रेन से जाएगी वो क्रेनियल, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी वो स्पाइनल नर्व, ऐसे होता है, ठीक है। ब्रेन से जाने वाली क्रेनियल, यहां से जाने वाली स्पाइनल नर्व, ठीक है। और इन नर्व्स के बारे में हालांकि हम वापस कल बात करेंगे, इतना कुछ जल्दी नहीं हमको, क्योंकि सारी नर्व्स ही समझनी है हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो, एक चीज, पहला फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है वो फंक्शन ये है, जितने भी सिग्नल्स हैं सारे, आपने देखा ना डायग्राम, हमने पूरा नर्वस सिस्टम का देखा था, सारी नर्व्स जो है ना जितनी भी आपके बॉडी पार्ट्स की, वो सारी की सारी नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड उन बॉडी ऑर्गन्स के सारे, मतलब ये अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पूरे सारी नर्व्स जा रही है ऐसे। तो जितनी भी नर्व्स है आपकी हाथ की, पैर की, सारे ऑर्गन्स की, वो सारी की सारी नर्व एट द एंड कहाँ, उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, वो डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं जाती, उनका मीटिंग पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उनके पास में वो नर्व्स जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड उन सारे मैसेज को इकट्ठा करके फिर वो ब्रेन के पास लेकर जाती है उन्हें, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंटर में जो सारी नर्व्स की जो सेंटर में जो है ना वो है स्पाइनल कॉर्ड, और सारे नर्व्स का मैसेज स्पाइनल कॉर्ड अपने पास लेती है, फिर वो ब्रेन के पास जाती है। डायरेक्टली वो नर्व्स ब्रेन के पास नहीं जाती है, उनका मीडिएटर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन में बताऊंगी आपको रिफ्लेक्स आर्क, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर कल इसको हम एकदम अच्छे से डिटेल में देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब वो वाला इनवॉलंटरी नहीं, हार्ट बीट और वो वाला नहीं, ठीक है। इनवॉलंटरी मतलब, हालांकि इनवॉलंटरी का मतलब वही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है, अब आपने ऐसे हाथ लगाया, साइड में कोई बहुत गर्म चीज पड़ी हुई है, जैसे ही आपने हाथ लगाया बिना इंस्टेंटली आपने अपना हाथ हटा लिया, यह आपके कंट्रोल में नहीं था। आप अगर मान लो अगर ऐसा होता, आपने हाथ लगाया, नर्व्स जो है वो मैसेज लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको लेके जाएगी आपके ब्रेन के पास, फिर ब्रेन मैसेज देगा कि बेटा अपना हाथ हटाओ, तो आप हटाओगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हालांकि नर्वस सिस्टम बहुत क्विक होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं, मैं बताऊंगी कल जो हम नर्व्स पढ़ेंगे, बट फिर भी ऐसे जो एक्शंस हैं जो इनवॉलंटरी है जिनको आपको फटाफट से निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा हो, आप फटाफट से अपना फेस वैसे हटा लोगे, हटा लेते हो ना आप एकदम से, ये आप सोच कर नहीं कर रहे हो, ये आपका अपने आप से हो रहा है। आप जैसे भी कोई देख रहे हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन के अगेंस्ट आप अपने आप को फटाफट से रिमूव कर रहे हो, कुछ भी क्विक एक्शन दे रहे हो ना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये हाथ फटाफट से हटा लेना, कोई थप्पड़ मार रहा है तो हमने फेस हटा लेना, ऐसे एक्शंस जो हैं क्या करती है ना ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ताकि उनमें टाइम ना लगे। अगर ब्रेन के पास उसको भेजा ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ऐसे एक्शंस को ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजती ही नहीं है, मतलब भेजती है, बाद में भेजती है, लेकिन जो एक्शन है, ऑर्डर जो है कि हाथ को क्या करना है, वो ऑर्डर खुद स्पाइनल कॉर्ड ही दे देती है उसको। वो मैसेज जाता है ब्रेन के पास, बाद में थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होगा अच्छा क्या हुआ, गर्म लगा था, तब पहुंचा ब्रेन के पास। लेकिन जो आपने इंस्टेंटली हटाया ना जब अपने हाथ को, उस टाइम पर स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन के पास मैसेज भेजा ही नहीं। क्या किया उसने ब्रेन के लिए, क्या किया उन्होंने, वो मैसेज जो है ना खुद ही भेज दिया हाथ को कि अपना हाथ हटाओ फटाफट, ठीक है। तो ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल वो आपको मैं कल डायग्राम की फॉर्म में बताऊंगी कि कैसे जा रहा है, मतलब ब्रेन के पास जा ही नहीं रहा, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, ऐसे एक्शंस को तो हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। और जो ये पूरा रास्ता है ना, ये हाथ किससे सीधा क्या गया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दे दिया कि बेटा हाथ हटाओ, और हाथ हटा दिया आपने, ब्रेन के पास गया ही नहीं, है ना। तो ये जो एक्शन, ये जो पूरा रास्ता है ना, हाथ से स्पाइनल कॉर्ड से वापस हाथ में ऑर्डर गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द रिफ्लेक्स आर्क। वैसे आपको समझ आ गया रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पर आपको कल में प्रॉपर डायग्राम के साथ ही कैसे वो मूवमेंट कैसे होता है, कहां से कहां जा रहा है वो, उसको भी आपको समझाऊंगी मैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो thank you very much students, I'll see you in the next class.
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।